जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद, इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद। ज़ालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो, ज़ालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं G13 इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पर, जहां कश्मीर हाईवे को ब्लॉक किया गया और इसकी वजह यह है उसामा सती नामी एक लड़का जिसे कल पुलिस ने नाके पे रोका और ना रुकने की वजह से गाड़ी पे फायरिंग कर दी और 22 फायर उसकी गाड़ी पे किए। पुलिस का कहना है कि टायर ब्लास्ट करने की कोशिश की गई जिसकी वजह से एक फायर उसे लगा, लेकिन 22 फायर किए गए गाड़ी पे। तो चलते हैं उनके लवाकीन के पास, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस मामले के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये आज रात को वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में कि एक मेन हाईवे कश्मीर हाईवे के ऊपर एक निहत्ते नौजवान 22 साल नौजवान को तकरीबन 22 गोलियां उसकी गाड़ी पे बरसाई गई पुलिस की तरफ से और उसको वो शहीद हो गया, जिसका आज दिन तक ना कोई पीछे कोई ऐसा रिकॉर्ड था, ना कोई वो किसी केस में मतलूब था। एक बेगुनाह शहरी को पुलिस जो हमारे पैसों से, हमारे माल से, हम उसे अपने लोग अपने खून पसीने की कमाई से जो उसे अपनी हिफाजत के लिए पाल रहे हैं, वो उनके लिए एक मौत का फरिश्ता साबित हो गया। आज से 1 साल पहले भी हमारा एक लड़का, हमारे रिलेटिव से एक लड़का इसी पुलिस के हाथों इस्लामाबाद में 0 पॉइंट के नाके पे शहीद हुआ। उसका आज दिन तक उसके लवाकिन को कोई ना उनकी कोई दाद रसी हुई, ना उन्हें इंसाफ मिल सका। और आज फिर ये वाक़या पेश आया सुबह से जब ये हमें इतला मिली, और उसके बाद अभी तक किसी हाई ऑफिशियल पुलिस के किसी बंदे ने लवाकिन से रब्ता नहीं किया, यहाँ पे आई नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जनाब एसपी साहब या जो पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि टायर ब्लास्ट करने के लिए फायरिंग की गई और एक गोली जाके उसामा को लग गई, लेकिन जो पिक्चर आई हैं, जो तस्वीरें आई हैं, उसमें फ्रंट से फायर किए गए। तो इसके बारे में थोड़ा देखें जी, मीडिया का कैमरा गाड़ी के चारों तरफ आप घुमा के देख लें, अगर टायर ब्लास्ट करने के लिए एक फायर किया गया हो तो किसी एक जगह पे लगा होगा। आप गाड़ी के चारों तरफ फायर्स हैं, चारों तरफ उसके 22 सुराख हैं जो हमें मिले हैं। उसके अलावा भी बहुत से होंगे, हमने कोई ऐसी कोई खुद वो रिपोर्ट तो बनाई नहीं है, जो हमने अपनी आंखों से देख लिया, इंसानी आंख से। वो 22 सुराख हैं और उसको सामने से, इसका मतलब यह है कि गाड़ी रनिंग पोजीशन में नहीं थी, उन्होंने खड़ा करके फायर किया, क्योंकि फ्रंट स्क्रीन से जो फायर लगा है वो उसकी आंख पे जाके लगा है और 22 फायर किए गए। वो गाड़ी मौके पे मौजूद है, वो ऐसी नहीं है कि उनके बयान से कुछ भी हो जाएगा। वो कभी और पहले तो उन्होंने एक दहशतगर्द करार दे दिया उसको, जबकि इस फैमिली का पूरी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आज तक इनके लोग आर्मी में, अभी एक कर्नल साहब रिटायर्ड यहाँ पे साथ खड़े हुए, उनके चाचा हैं, और एजुकेशनल फैमिली है ये, और इसको दहशतगर्द करार दे रहे हैं वो। और 22 गोलियां लगाई हैं, इत्तफाकन एक गोली लग सकती है, वो भी आप किसी को वार्न करने के बाद। आपके पास शूट ऑर्डर नहीं है, अगर आप मुजरम भी है कोई शख्स, तो किसी पुलिस के सिपाही के पास या किसी अफसर के पास शूट ऑर्डर नहीं होता कि आप उसे डायरेक्टली शूट कर दें। मुजरम को पकड़ने के 1000 तरीके हैं, उसे लेके जाएं कोर्ट में। ये तो एक बेगुनाह बच्चा जो पुलिस खुद तस्लीम कर चुकी है कि ये बेगुनाह था, तो इसको इस पे 22 अभी ये जो कश्मीर हाईवे को ब्लॉक किया गया, तो क्या मुतालबात है, आप क्या मुतालबात लेके यहाँ बैठे? देखें जी, बात यह है कि हम सबसे पहली चीज़ ये है कि हम कातिलों से इंसाफ नहीं चाहते, और ना ही हमें उम्मीद है कि कातिल हमें इंसाफ देंगे। इस्लामाबाद पुलिस इस बच्चे की कातिल है, बल्कि पूरी इंसानियत की कातिल है। ये एक बच्चा नहीं मरा, बल्कि जितने भी नौजवान आज जिन माओं के, जिन बाप के बेटा जो बाहर निकल के जाएगा, उसके दिल में ये खौफ बैठाया गया है कि इस्लामाबाद की गलियों को सुनसान कर दें, ये नो गो एरिया नहीं रहेगा, ना हम इसको बनने देंगे। हमारा मुतालबा ये है कि जुडिशल इंक्वायरी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद, हाई कोर्ट अतर मिनल्ला मार्क करें। इस पर एक जुडिशल शॉर्ट टाइम में, वो 10 दिन की हो, 20 दिन में हो, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। और जो मुल्ज़मान इसमें शामिल हैं, जिनको अभी अलामती तौर पे उन्होंने गिरफ़्तार भी किया हुआ है, वो उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, लवाकिन की दाद रसी होनी चाहिए। और इस सब गवर्नमेंट की तरफ से इन लवाकिन की दाद रसी के लिए इंटीरियर मिनिस्टर को यहाँ पे आना चाहिए। वो आके इनकी दाद रसी करे, इनको अपने एतमाद में ले और इन्हें यकीन दहानी कराए कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। कश्मीर हाईवे को ब्लॉक किया गया, जो वाक़या पुलिस गर्दी का, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं, और पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो भी आप बताएँ। मैं बेहद ममनून हूँ नया पाकिस्तान चैनल का। असल में हमारा मुतालबा ये है कि एक हमारे बिल्कुल यंग 22 ईयर के बच्चे को, जो अपने दोस्त को छोड़ने नेस्ट में आया था यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, वापस जा रहा था, तो अंधाधुंध फायरिंग करके उन्होंने कत्ल कर दिया नाके पे। जबकि कल उसने अपने पेरेंट्स को बताया भी कि मैं नाके पे किसी पुलिस वालों से मेरी तलखी हुई है और उन्होंने मुझे धमकाया है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इतनी बर्बरियत और दारुल हुकूमत में
जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे इतनी बर्बरियत है दारुल हुकूमत में कि एक बच्चे को अंधाधुंध फायरिंग करके फ्रंट से गोलियां मार के मर्डर कर दिया जाता है और फिर न्यूज़ ब्रेक कर दी जाती है कि जी वो डकैती थी या सो बाद में तो चीज़ें तब्दील हो गई। लेकिन ये पहले भी कहा गया कि जो फायर है वो टायर ब्लास्ट करने के लिए किया गया और एक फायर जाके उसामा को लगा। देखें फ्रंट से जो 4 फायर हैं उसको फ्रंट से लगे हैं, मतलब सर में भी उसको गोली लगी है, सीने में गोलियां लगी हैं, फ्रंट से गोलियां लगी हैं, वो तो सामने से नज़र आ रही हैं। अब हमारा मुतालबा ये है, चूँकि FIR तो इन्होंने दे दी, 780A भी लगा दी, लेकिन हम ये कहते हैं कल पुलिस ने खुद इन्वेस्टिगेशन करनी है। अरीबा कत्ल केस, बहुत सारे केसेस हैं, आपको पता है उनका क्या हुआ। हमारा मुतालबा ये है कि कल पुलिस 780A भी उड़ा देगी, कल FIR को भी मैनेज कर लेंगे। लिहाजा जब तक आप जुडिशल इंक्वायरी का नोटिफिकेशन नहीं देते तब तक हम कश्मीर हाईवे पे बैठे हैं, चाहे 2 दिन बैठना पड़े, 3 दिन बैठना पड़े, हम लवाकिन के साथ हैं और भरपूर तरीके से जितने हम लोग हैं इंशाल्लाह यहाँ पे तादाद बढ़ती जाएगी, हम कम नहीं होंगे। बाकी डिटेल सारी तफसील में जो कि राशद भाई इनके रिलेटिव में सबसे बड़ी बात इस न्यूज़ एक न्यूज़ ब्रेक की गई जहां इस फैमिली को टेररिस्ट कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, इसके बारे में ये मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि जो चैनल हुकूमत का अपना चैनल बना हुआ है, हुकूमत का चैनल बना हुआ है, उस चैनल ने गलत खबर ये दी है। और सबसे बड़ी बात कि ये वक़ूआ हुआ है आके ज़िम्मेदार अफसरों ने उधर कहा है कि ये बच्चा इनोसेंट था। लवाकिन ने अभी तक किसी से भी कोई रब्ता नहीं किया, कोई ज़िम्मेदार अफसर, कोई ज़िम्मेदार ओहदेदार, कोई वज़ीर दाखिला की तरफ से कोई हमारे ऊपर इनको कोई दारासी नहीं दी गई। पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि टायर ब्लास्ट करने के लिए फायर किया गया जी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 2 फायर किए गए टायर ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन बच्चे की गाड़ी को फ्रंट से ब्रस्ट मारे गए, जो 22 गोलियां उसकी गाड़ी को लगी हुई हैं, जिसमें 6 गोलियां जो है ना उसकी बॉडी को उन्होंने टच किया है, 6 गोलियों ने। और ये सब झूठ बोला गया है कि हमने टायर ब्लास्ट करने के लिए ये दहशतगर्दी की गई, सरेआम दहशतगर्दी की गई और ये पुलिस की दहशतगर्दी हुई है। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उसामा सत्ती के कज़न अमार सत्ती, उनसे इस वाक़े के मुताल्लिक पूछते हैं वो इस वाक़े के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या कहते हैं जो ये उसामा सत्ती को का मर्डर किया गया, इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, मैं इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को कि ये पुलिस गर्दी, ये गुंडागर्दी बिल आखिर कब थमेगी? बिल आखिर कितने माओं के बच्चे उनसे जुदा किए जाएंगे सिक्योरिटी रीज़न्स की बुनियाद पे, इस बुनियाद पे कि हमें शक हुआ। आखिरकार कब इस पुलिस को लगाम डाला जाएगा? आप अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ इन्हीं 2-3 सालों में सलाहुद्दीन के साथ जो टॉर्चर हुआ साउथ पंजाब में, फिर उसके बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जो एक पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया पंजाब में, और फिर उसके बाद अब हद ये आ गई है कि कैपिटल जो इस मुल्क का कैपिटल है, जहाँ पे कानून नाफिजुल अमल है और कानून का बोलबाला है, यहाँ पर एक मासूम, एक नौजवान तालिबे इल्म को बेदर्दी से कत्ल किया गया। और मैं पूछना चाहता हूँ कि यार असले से भरे हुए ट्रक, असले समेत दहशतगर्द उनको बगैर गोली चलाए पुलिस और ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जब गिरफ्तार कर सकता है, तो उसामा ने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी, कौन सा कानून उसने तोड़ दिया था पाकिस्तान का कि उसको विंड स्क्रीन पे 22 गोलियां मारी गई। और ये पिम्स के डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उसामा सत्ती को 22 गोलियां लगी हैं। यार, ही वॉज अ स्टूडेंट। और मैं पूछना चाहता हूँ इस मुल्क के अशरफियों से, इस मुल्क के अशरफा से, पुलिस का कहना है कि हम टायर ब्लास्ट करने के लिए गोलियां चलाई और एक गोली जाके उसामा सत्ती को लगी, तो क्या कहते हैं? और आप जो स्क्रीन देखी गई जो उस गाड़ी की, तकरीबन हर साइड पे गोलियां लगी हुई हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि 3-4 गोलियां चलाई गई। अगर 3-4 गोलियां चलाई गई होती तो डॉक्टर की रिपोर्ट फिर गलत है। डॉक्टर गलत कह रहा है कि ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम 22 बुलेट्स हिट उसामा। क्या ये गलत है? और दूसरी बात है, अगर टायर ब्लास्ट करना था तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक पूरा ब्रेस्ट मार दिया क्लैशन का सिर्फ एक टायर को फाड़ने के लिए। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि जनाब अगर आपने एक टायर फाड़ना को नहीं रोक रहा था, आप उसको घेरा डाल लेते। और उस पर हैरानगी की बात यह देखिए कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की गाड़ी उसामा की गाड़ी से आगे थी, वो उसका रास्ता ब्लॉक कर सकते थे। या तो होता कि पीछे से फायर किया होता, उसामा की गाड़ी को पीछे से उन्होंने टायर ब्लास्ट करने की कोशिश की होती, लेकिन वो बिल्कुल उसके सामने थे और विंड स्क्रीन पे फायर किए गए। विंड स्क्रीन पे जाहिर सी बात है कि तभी फायर किया जाता है जब किसी को हलाक करना हो।
और पूछना ये है, देखें क्या इजाज़त थी उनको गोली चलाने की? क्या कानूनी तौर पे, कानूनी नुक्ता नज़र से आप देखिए तो क्या ये कानून एक CTD या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एहलकार को ये इजाज़त देता है कि आप किसी भी शहरी पे, किसी भी शख्स पे, गो आपको उस पे शक हो गया, शक की बुनियाद हुई, गो मशकूक हो, उस पे गोली चलाने का हुक्म देता है? जब नहीं देता तो आपने किस हैसियत से चलाई? अंडर व्हाट अथॉरिटी यू हैव फायर्ड द बुलेट ऑन द कार ऑफ उसामा? ठीक। अच्छा ये बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि जो 5 पुलिस वाले थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, तो आपको क्या लगता है उसामा को इंसाफ मिलेगा और अभी क्या मुतालबात है? जी, सबसे पहले हमारा एक ही मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए, जुडिशल इंक्वायरी के बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए, और ये जो हमारे टैक्स से तनख्वाह लेने वाले ये कौम के हिफाजत पे जो महसूर किए गए हैं, जिन्होंने इस कौम के नौजवानों की, इस मुल्क की हिफाजत करनी है, उनको खुल्लम खुल्ला छूट देना ये एक खुल्लम खुल्ला मजाक है। अब भी हमारा मुतालबा ये है जुडिशल इंक्वायरी की जाए, जुडिशल इंक्वायरी की जाए, दूसरी बात डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए, और वाक़े के जितने भी मुल्ज़मान हैं, जितने भी मुजरिमान हैं, उनको कैफ़रे करदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा मुल्क पाकिस्तान में किसी ऐसे नौजवान के साथ इस तरह का वाक़या ना पेश आए। क्योंकि अगर इससे पहले देखा जाए तो हमारे मुतालबात, इससे पहले अगर आप देखें तो साउथ पंजाब में या पंजाब में या दीगर जिन जगहों पे ऐसे वाक़यात हुए, वहाँ पे क्या इंसाफ मिला? अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर वो एक शायर ने ठीक कहा था, इंसाफ नहीं उसको मिला होगा मुयस्सर, यूं ही तो कोई तौहीन अदालत नहीं करता। तो अगर कल को हालात मज़ीद ख़राब हो गए, कला अगर ये दरिंदगी अपनी बहुत ज़्यादा तनाव पे आ गई, तो हो सकता है कि हर माँ का बेटा घर निकलने से पहले एक दफ़ा ये सोचे कि ये इस वर्दी में मलबूस हमारे मुहाफिज़ हैं या हमारा खून चूसने वाले हैं।